नमस्कार दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो आपने एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग रूल देखे होंगे। कुछ रूल्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है प्राइवेट, तो यहाँ पे आप नहीं चला सकते कमर्शियल व्हीकल। जी हाँ, आप एक स्विफ्ट डिज़ायर चला सकते हैं सफ़ेद नंबर प्लेट की, लेकिन कमाल हो जाता है अगर आपको उसी लाइसेंस से एक स्विफ्ट डिज़ायर पीली नंबर प्लेट की चलानी पड़े तो आपका चालान हो सकता है, गाड़ी भी सीज हो जाती है। अगर गलती से एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो भाई साहब इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। ऐसी ही एक रूल की और कमाल की बात करता हूँ यहाँ पे। अगर आप दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाते हैं स्विफ्ट डिज़ायर और वो पीले नंबर प्लेट की है तो आपकी स्पीड लिमिट है 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते हैं वही वाइट नंबर प्लेट की तो आप 60 के अबव भी जा सकते हैं। तो कितना ज़्यादा क्रिमिनेशन यहाँ पे है भाई साहब, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दबा के कि सेम गाड़ी, बस नंबर प्लेट का कलर चेंज कर दीजिए और आपको पुलिस आराम से फंसा सकती है। ऐसा ही एक रूल हिंदुस्तान के अंदर था जिसकी मैंने पहले जिक्र किया कि भाई साहब अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है LMV का तो आप कमर्शियल व्हीकल के लिए कमर्शियल लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत बड़ी एक फैसला सुना दिया है जो सबके लिए फायदे का होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे इसी टॉपिक को लेके कि क्या रूल आया है नया। भाई साहब खुश हो जाइए, अब आपको कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए अलग से लाइसेंस या बैज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल द मोटोजिप। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है और किस चीज़ को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में अगर 25 किलोमीटर से ज़्यादा किसी की स्पीड है वाहन की तो उसके लिए चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। अगर 25 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड पे कोई गाड़ी चलती है तो भाई उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नीडेड नहीं है। ऐसा ही कुछ पावर के लिए भी है, वो मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा। स्पीड का मैंने आपको बता दिया। अब लाइसेंस होता क्या है भाई साहब, यहाँ पे आप फोटो देख पाएंगे, इस पे क्लियरली मेंशन होता है कि आप किस व्हीकल को चलाने के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले बात करते हैं आपका टू व्हीलर का। अगर पर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर टू व्हीलर ओनली, तो आप उस लाइसेंस से सिर्फ एक टू व्हीलर वाहन ही चला सकते हैं, फोर व्हीलर थ्री व्हीलर नहीं। अगर इससे ऊपर आप जाते हैं, आपको फोर व्हीलर चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आपका एक स्पेशल लाइसेंस बनता है और इंडिया के अंदर मोस्टली लोगों का यही लाइसेंस होता है, LMV, लाइट मोटर व्हीकल। अब भाई साहब इस लाइट मोटर व्हीकल को लेके, इस लाइसेंस को लेके आप कौन कौन से जो वाहन है वो चला सकते हैं। कोई भी ऐसा वाहन जिसका वजन 7500 किलोग्राम से कम हो, यानी कि 75 क्विंटल से कम वजन अगर किसी वाहन का है तो भारत सरकार ये कहती है, भारत का संविधान कानून ये कहता है कि आप उस वाहन को चलाने के हकदार हैं। इस लाइसेंस से आपको ये ऑथराइज किया है। अब यहाँ पे जो पंगा होता था भाई साहब, जो कैब ड्राइवर हैं या छोटा हाथी चलाने वाले हैं, टाटा 407 चलाने वाले हैं, उनको अलग से अलग अलग स्टेट में या तो बैज बनवाना पड़ता था या फिर कहीं पे आप देख लीजिए कमर्शियल लाइसेंस अलग से उसमें एंड्रोस कराना पड़ता था। अब ऐसे में एक भाई से किसी का बजाज से इंश्योरेंस था अपनी गाड़ी का और उनका हो गया एक्सीडेंट, लेकिन उनके पास जो लाइसेंस था वो था सिर्फ LMV का, उस के पास कोई कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस नहीं था। तो इस बात को लेकर भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया कि आपके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो आपको हम कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे सकते। तो वो भाई साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके। अगर सेम गाड़ी, मान के चलिए एक एग्जांपल, मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर है और इसकी वाइट नंबर प्लेट है, इसको तो मैं चला सकता हूँ इस लाइसेंस से, लेकिन अगर मेरे पास दूसरी स्विफ्ट डिज़ायर है और उसकी नंबर प्लेट पीली हो गई है तो उसको चलाने का हकदार क्यों नहीं हूँ। ऐसा इस गाड़ी की डायमेंशंस में, भाई साहब गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी की डायमेंशंस, उसकी पावर, ये सब चीज़ें वैल्यू करती हैं। उसके ऊपर स्टिकर, यानी कि एक नंबर प्लेट स्टिकर ही तो होता है, वो पीली है या वाइट है, इससे उस गाड़ी चलाने का क्या संबंध है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट निकाला है कि अब से अगर आपके पास LMV व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको किसी अन्य लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप खुलेआम चला सकते हैं कोई भी 7500 किलो से हल्का वाहन। साथ ही साथ ना ही किसी इंश्योरेंस क्लेम में कोई प्रॉब्लम आनी है आज के बाद, और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह के चालान के झंझट होने वाले हैं। हालांकि ये रूल क्यों था भाई वो हमें आज तक समझ नहीं आया। ऐसा ही एक रूल जो मैंने आपको जिक्र किया, इसके ऊपर भी शायद कोई जाए कभी कोर्ट में कि एक वाहन सेम कैटेगरी का, सेम इंजन, सेम स्पीड, उसकी सब कुछ सेम है, लेकिन रोड पे जब वो चलता है तो उसका चालान हो जाता है 45 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, लेकिन अगर वो वाइट नंबर प्लेट में है तो वो भाई 60-70 भी जा सकते। तो ये रूल आप देखिए कितना कमाल का है कि सेम रोड पे सेम गाड़ी
अलग अलग स्पीड लिमिट है। भाई ऐसे सरकार खाने कमाने का है, पुलिस के खाने कमाने का इंतजाम करती है क्या? आप सोच के देखिए, एक डिज़ायर है वाइट नंबर प्लेट, उसकी स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, और एक गाड़ी है डिज़ायर, सेम गाड़ी सेम पावर के साथ, पीली नंबर प्लेट, उसकी स्पीड लिमिट है 45 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस जाते रहेंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। और ये जो हमने यहाँ पे रूल बताया सुप्रीम कोर्ट का, ये इससे सुन के आपको खुशी मिली या नहीं? और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए द मोटो जिप को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।